सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागते नार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ वट सावित्री व्रत कब है, इसका क्या महात्म्य है और पूजन विधि क्या है। आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत दिनांक 10 जून 2021 बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। क्या है वट वृक्ष का महत्व, क्यों पूजा जाता है वट वृक्ष? हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्र भाग में भगवान शंकर का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कट का सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट दूर होती हैं। अब वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। मित्रों, वट सावित्री का व्रत के बारे में श्रीमद्देवी भागवत के 9 स्कंद में बड़ा विस्तार से वट सावित्री की कथा और स्कंद पुराण में भी है और महाभारत के वन पर्वत में भी है। देवी भागवत में विस्तार से सत्यवान सावित्री की कथा। एक अक्षपति नाम के राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सावित्री यानी गायत्री का उपासना किया। उनकी उपासना से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई, कहा सुशोभम तव राजेंद्र वरम वरय सुव्रत एवं तया राजा प्रसन्न तुमुपास। राजा ने कहा, माँ मैं निसंतान हूँ, सावित्री पुत्र में जगन्मयी, हे माँ मैं पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए मैंने आपकी आराधना की है। तो माँ सावित्री ने कहा, पुत्रस्ते नास्ति राजेंद्र कन्या दे भविष्यति। हे राजन, आपके प्रारब्ध में पुत्र संतान नहीं है। मेरी कृपा से आपको उत्तम लक्षण से युक्त कन्या प्राप्ति होगी और वो भी मेरे नाम से होगी। मित्रों, माँ के आशीर्वाद से राजा अक्षपति को सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। विद्वान ब्राह्मणों ने उनका नाम सावित्री रखा। सावित्री की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम भी सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई और कुछ समय के बाद उनके विवाह की चिंता राजा को हुई और उत्तम वर की खोज में उनको लगाया गया। तो सावित्री ने अपना वर चुन लिया। उधर सत्यवान को पसंद करती है। धूमत्सेन के पुत्र थे सत्यवान। राजा धूमत्सेन राजा से च्युत होकर के वन में निवास करते थे। सहेलियों के साथ घूमते हुए सावित्री वहां पहुंचती है। सुंदर युवक सत्यवान को देखकर वो बड़ी प्रसन्न होती है और मन ही मन उनको अपना पति रूप में वर्ण करती है और अपने घर में आई और अपने पिता अक्षपति से कहा कि मैंने अपना वर चुन लिया है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से नारद जी के वहां पर आगमन होता है। नारद जी ने पूछा, आपने किसको वर चुना?
सावित्री ने बताया कि मैंने तो मध्य देश दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति चुना है, वही मेरे पति है। नारद जी गंभीर हो गए और आज अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने जो पति चुना है वो तो अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु होगी। 1 साल। राजा ने सुनकर दंग रह गए और लड़की से कहा कि भाई आप अपना दूसरा वर चुनो। तो सावित्री ने कहा कि मैंने जिसको मन से वर्ण किया है वही मेरे पति होंगे, चाहे वो जैसे भी है। इस तरह से अब उसने अपना मन दृढ़ किया और राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह दुमतसेन के पुत्र सत्यवान से किया। वो तो जंगल में रहते थे, वहीं पर वो रहने लगी। उसको पता है नारद जी ने क्या कहा। अपने सास ससुर की सेवा में, अपने पति की सेवा में लग जाती। धीरे धीरे करके समय निकल गया। विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जन्म चली गई। जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। दोपहर का समय है। सत्यवान लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसके सिर में वेदना हो जाती है। उसको आंखों से धुंधला दिखाई देता है। शरीर में कुछ झुंझलाहट होती है, थकावट होती है, फिर दर्द होने लग जाता है और लकड़ियों को काटने छोड़ कर कि वो बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठता है और कहता है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहा है, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सावित्री बड़ी सावधान थी। उसको पता था कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है। अपने पति के सिर को अपने गोद में लेकर के बैठती है और माँ जगदम्बा का ध्यान करती है, तो परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती है। उसी समय उसकी मृतात्मा को लेने के लिए यमराज अपने दूतों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। अपने अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे यमराज को सावित्री ने देखा नहीं। पहले तो आंख बंद करके ध्यान करती है, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण की उस प्राण शक्ति को जीवात्मा को लेकर के जब यमराज निकले तो सावित्री ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है और यमराज के पीछे पीछे लग जाती है। धीरे धीरे चलती गई। कुछ दूर जाने के बाद देखा, यमराज ने पीछे पलट करके देखा तो सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पतिपरायणी देवी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तो मैंने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम दौड़ जाओ। सावित्री ने कहा, हे देव, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री के धर्मपरायण वाणी को सुनकर, उसके निष्ठा को सुनकर देखकर बड़े खुश हो गए और प्रसन्न मन से कहा, हे देवी, तुम कोई वरदान मांगो। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको मित्र ज्योति प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, इतना कहकर जो आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद फिर यमराज ने पीछे पलट करके देखा तो सावित्री फिर पीछे पीछे आगे चल गई। यमराज ने कहा, आप लौट जाओ, आपको वरदान मिल गया। सावित्री ने कहा, मैं तो जहां पति मेरे पति जाएंगे वहीं जाएंगे। इस तरह से उसने जिद नहीं छोड़ा, चलती रही। किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम क्या एक और वरदान क्या ले जाओ, कोई वरदान मांग लो दूसरा। सावित्री ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे ससुर जी का खोया हुआ राज्य उनको दोबारा प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान है। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे ससुर जी को राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, पहले के समान वो शक्तिशाली राजा होंगे, अब तुम दौड़ जाओ। इतना कहकर के यमराज आगे बढ़ते। फिर पीछे मुड़ करके यमराज ने देखा
तो सावित्री उनके पीछे पीछे आएगी। यमराज ने कहा कि अब मैंने आपको वरदान दे दिया है, अब आप तो लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मेरे पति जहाँ जाएंगे ले जाओ, चलती रहे आहन चलती रहे। यमराज ने कहा अब भी कोई इच्छा है आपकी? अगर कोई इच्छा है तो बताओ, तो और एक वरदान मांग लो। उन्होंने एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने हाथ जोड़ करके उनके पास कहा, ये देख, मेरी एक अंतिम वरदान ये है कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं, मैं सत्यवान की 100 पुत्रों की माँ बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और यमराज ने तुरंत कहा कि तथास्तु। और यमराज को कहा तो सावित्री बड़ी प्रसन्न हो गई। और यमराज को ये मालूम नहीं था कि मैंने कहा, उनके मुंह से निकल गया था तथास्तु। अब अपना वरदान को कैसे झूठा करें? यमराज ने कहा, सावित्री तुमने अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न कर लिया और मेरे मुंह से निकल गया तथास्तु, तो तुम्हारा पति अब मतलब जो है अल्पायु नहीं होगा, तुम 100 पुत्रों के माँ बनोगी। जाओ, मैं तुम्हारी पति को जीवित करता हूँ, अपने पति के प्राण को ले जाओ। इस प्रकार यमराज सब देवी सावित्री की भक्ति से बड़े खुश हुए और उनको जीवन दान दिया। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने यमपाश से मुक्त कर दिया और वहां से अदृश्य हो गई। सावित्री ध्यान मग्न थी, वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उसका पति का मृतक शरीर का सिर अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई थी। ये सब अंतरंग लीला है। उसका पति हलचल हुआ, उसके शरीर के अंदर हलचल हुई, प्राण शक्ति बाबा से आ गई। अपने पति को जीवित देखकर सावित्री बड़ी प्रसन्न हुई। उधर उसके माता पिता महाराज अपने पुत्र और पुत्र वधू को मुड़ते हुए आ रहे थे। वट वृक्ष के नीचे अपने पुत्र वधू को और पुत्र को देखकर बड़े खुश हुए। उस समय महाराज को सब कुछ दिखाई दे रहा था। पहले तो अंधे थे, लेकिन सावित्री की भक्ति से यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया था कि नेत्र भी उनको प्राप्त होंगे। उनको सब कुछ दिखाई दे रहा। अपनी आंखों से अपने पुत्र वधू को और पुत्र को देखकर बड़े खुश हुए। उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को बार-बार धन्यवाद करते हैं। सत्यवान ने माता पिता की पूरी सेवा की और उस सावित्री देवी ने अपने सासुर की खूब सेवा की। इस प्रकार अपनी पति परायणता से भक्ति से सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया। तो इस व्रत को जो महिलाएं करती हैं, जो सुहागिन महिलाएं करती हैं, उनके पति दीर्घायु होंगे। जो कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं, उनको भी दीर्घायु पति प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये कथा आप लोगों को सुनाया गया। कन्यां च दिव्यगर्भायां किमर्थं च परेष्यसि वरातं महाबाहो वरयज्ञं सुदन्दै। हमारे पुराणों में इस कथा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। श्रीमद् देवी भागवत में तो और विस्तार से बताया गया। अब जानते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मित्रों, इसका व्रत 3 दिन का बताया गया है। त्रयोदशी को प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के मम वैदव्यादि सकल दोष परिहारार्थम च ब्रह्म सावित्री प्रत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रत्यर्थम च वट सावित्री व्रतम हम करिष्ये, ये संकल्प करें। अगर 3 दिन नहीं कर सके तो अमावस्या के दिन करें। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को न करके सीधा अमावस्या को कर सकते हैं। और इसका जो उद्यापन है, पारायण है, प्रतिविधा के दिन करना चाहिए। अमावस्या के दिन वट के समय बैठकर बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दें और दूसरे पात्र में सुवर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंधादि से पूजन करें। तत्पश्चात वट के वट वृक्ष को सूत्र लपेटकर उसका यथाविधि पूजन करें। पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे करें और फिर प्रार्थना करें, अर्घ्य दें। अवैतव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्रोक्थं च गृहाणार्घ्य नमस्ते। इस मंत्र से सावित्री को अर्घ्य दें और
वटसिञ्चामिति मूलं सलिले मृतोपमे यथा शाकप्रशाकाभिर्वृद्धोषित्वं महीतले तथा पुत्रेश पौत्रेश संपन्नम कुर्मा सदा। इस मंत्र से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार करने से निश्चय ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और पति दीर्घायु होंगे और घर में खुशहाली होगी। इस प्रकार ये पुराणोक्त विधि से ये आप जानकारी के लिए ये व्रत विधि बताया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जय श्री